हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एपी का फर्स्ट पार्ट कवर करा था जिसे एएन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, है ना। उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एपी के टर्मों का सम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एएन में और एसएन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एपी लिखी मैंने, पहला टर्म है इसमें 3, फिर दूसरा टर्म है हमारा 7, तीसरा टर्म है हमारा 11, चौथा टर्म है हमारा 15 एंड सो ऑन। ये एक एपी है हमारी, ठीक है ना। अब मैं इसी एपी में आपसे कहूँ कि भाई मेरे को इस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। फर्स्ट टर्म का मतलब है इसमें A1 बताओ कितना है। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3। और इसी में एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं S। तो अगर मैं इसमें बोल देता S1 बताओ, S1 क्या है, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। A1 का मतलब है पहले नंबर पे क्या है, S1 का मतलब है कि एक टर्म का सम क्या है। तो एक टर्म ही होगा आपका, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया अगले में समझ में आएगा। देखो अगर मैं आपसे कहूँ A2 बताओ क्या है, A2 का मतलब है कि इस एपी में दूसरे नंबर पे क्या है। तो दूसरे नंबर पे इस पे कौन है बेटा, 7। लेकिन यही मैं आपसे कहूँ S2 बताओ क्या है, तो S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही मैं बोलूँ A3 बताओ क्या है, A3 का मतलब है कि तीसरे नंबर पे क्या है। तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे 11 है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ S3 क्या है, तो S3 का मतलब होता है इन तीनों टर्मों को ऐड कर दो। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट टर्मों को ऐड करा जाता है। 10 और 11 हो गया आपका 21, ठीक है ना। तो जैसे हमने कल ये सीखा था कि आप इस एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन, विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से हम इस एपी में कितने भी टर्मों का सम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्मूला विच इज Sn। Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। दिस इज Sn। ये हम तब यूज करेंगे जब हमसे ये कहा गया हो कि एपी में इतने टर्मों को ऐड करो, 10 टर्मों को ऐड करो या 15 टर्मों को ऐड करो या 20 टर्म्स को ऐड करो। लेकिन अगर मेरे से कहा गया है कि एपी में 12th टर्म फाइंड करो, तो इसका मतलब होता है कि 12वें नंबर पे क्या है वो आप फाइंड करोगे। ठीक है। ए एन एस एन में डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस में ए एन। कहीं कहीं इसे ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल लिख देते हैं, एक ही होता है फॉर्मूला। तो ये हैं हमारे एस एन के दो फॉर्मूले। ठीक है बेटा, इसको लिख लो फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिया मैंने, ये रहा। एक एपी है आपके पास 5, 8, 11 ऐसे बढ़ते जा रही है। इसमें क्या रखा है इस आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी दिस। इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स को फाइंड करना है। इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स को फाइंड करना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि आप एपी का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पहले आप ए लिखिए क्या है और डी लिखिए क्या है, और नहीं है तो उसको फाइंड करने की कोशिश करें। तो इसमें ए कितना है आपका 5, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कल बताया था आपको, दिस माइनस दिस। तो 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3। और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है इस एपी में 10 टर्मों का कितना सम है, यानी हमें ये फाइंड करना है S10 कितना है। अब S निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये फाइंड करना है। तो अब इस एपी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह 5, d की जगह 3 और n की जगह 10 पुट करेंगे। हमें जितने टर्मों को ऐड करना होता है n की जगह वो पुट करते हैं हम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10 अपॉन 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी।
ये हो जाएगा। अब इससे ये कट गया 5 बार में, 5, ये हो गया 10 प्लस 9 इंटू 3, ये हो गया 5, 10 प्लस 27, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये होगा आपका 5 इंटू में 37, 5 7 जा 35 और 3, 5 3 जा 15 और 3 18, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इस एपी में आपको 10 टर्मों को ऐड करना था, शुरू के 10 टर्मों को ऐड करना था, उनका सम क्या था, तो उनका सम आएगा बेटा 185। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये रहा, कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस, इन सभी टर्मों का सम निकालना है इस बार। तो आप देखोगे ये भी एक एपी है, 34 है, फिर 32 है, 30 है, ये भी एपी है, दो दो कम होता जा रहा है ना, एपी है। एपी है तो भाई आप ए लिखो और डी लिखो पहले। तो ए की वैल्यू हो गई 34 और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी दिस माइनस दिस, यानी कि 32 में से 34 को माइनस करना है, 32 माइनस 34, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो देखेंगे आप, जब एपी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो डी आपका पॉजिटिव आता है, और एपी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो डी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है आपकी। अब इन्होंने बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक सबको ऐड करना है। अब भी जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया हमें कि आप 10 टर्मों को ऐड करो, लेकिन इस बार नहीं बोला इन्होंने कितने टर्म ऐड करने, इन्होंने जस्ट बोल दिया कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करो। अब मुझे यही नहीं पता कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म कितने, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, और ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो उसको कैसे पता करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको मान लेते हैं ए एन है ये, तो ए एन की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो हम यहाँ पे पहले क्या फाइंड करते हैं कि ये 10 जो है इस एपी में कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास 10, ए एन को खोल देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10, ए हमारा 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी -2 इक्वल टू 10। अब ये 34 इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2n, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 इज इक्वल टू 10। ये जो -2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 34 और 2 ये तो हो गया 36, -2n इक्वल्स टू 10, ये हो गया। अब इसको उठा के इधर भेज दो तो -2n इज इक्वल टू 10 माइनस 36, तो ये हो गया -2n इज इक्वल टू -26, माइनस से माइनस कैंसिल, और n की वैल्यू आ गई बेटा 13, यानी कि जो हम ढूंढना चाह रहे थे मिल गया। अब मेरे को पता चल गया कि इस एपी में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म है, 13 टर्म्स हैं, इन सभी को मेरे को ऐड करना है। इसका मतलब n की वैल्यू भी मिल गई हमें 13। तो लगा दो फॉर्मूला एस एन वाला जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को आप, जो मैंने एस एन का सेकेंड फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट टर्म वाला, वो भी यूज़ करके निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले से भी सेम वैल्यू आएगी। तो कोई सा भी जो आपको ठीक लगे उससे निकाल सकते हैं। एस एन की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू 34 प्लस 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू -2। ठीक है बेटा, अभी हो गया 13/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 68 प्लस इसमें से गया तो 12 इंटू में -2, 13/2 68 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24। अब ये 13/2 इंटू इसमें से माइनस कर दो, तो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करो 4 और 6 में से 2 माइनस करा तो 4, इससे कट गया 22। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जो 26, 26 और 2 28, तो ये आ गया इसका सम। लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, दो तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए,
एक क्वेश्चन वो करा था हमने जिसमें उन्होंने बता दिया था कि भाई कितने टर्मों को ऐड करना है। एक हमने वो कर लिया जिसमें हमें ये भी पता करना पड़ा कि हमें कितने टर्मों को ऐड करना है। और एक तीसरा इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखी होती है वर्ड प्रॉब्लम की तरह, आपको पहचानना होता है क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ लिया करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है और कौन सी चीज़ आपको फाइंड करनी है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे क्या यूज़ करना है। अब देखिए इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होता है ना हमारा, हम हमेशा उसको an मान के चलते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर पे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो कितना है 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म को तो बोलते हैं हम a, तो a की वैल्यू 17। और जैसा भी मैंने बताया आपको कि जो लास्ट टर्म होगा हमारा उसको हम बोलेंगे an। तो an की वैल्यू कितनी है 350। आगे बढ़ते हैं और क्या रखा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये 9 है बेटा। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी कि d की वैल्यू है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी कि एक तो ये बताना हमें कि इस AP में टर्म कितने हैं यानी कि n आपको फाइंड करना है, और दूसरा ये बताना है कि उन सभी टर्मों का सम क्या है यानी कि SN। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपको एक्सपेंड करने के लिए क्या दिया है, इसमें आपको एक्सपेंड करने के लिए दे रखा बेटा ये an। हमेशा आप an और SN को ही एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो भी an दे रखा है आपको उसको खोल लो। an का मतलब हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना दिया हमें 350। अब आप देखेंगे इसमें आप यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दो, आपको n पता चल जाएगा। a की वैल्यू है 17 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया 350। अब इस 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 17 प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 9n और इसको इससे करेंगे तो 9 इक्वल टू 350। अब ये 17 और ये 9 ये तो गया, ये आ गया 8 प्लस 9n इक्वल टू 350। ये उधर चला जाएगा तो 9n इज इक्वल टू 350 माइनस 8। 9n इसकी वैल्यू आ गई 342 और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 342 डिवाइड बाय 9। तो 9 3 जा 27, 8 और 9 8 जा 72। तो n की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 38, यानी कि इस AP में टोटल 38 टर्म्स हैं। अब हमें इनका सम भी निकालना है। तो देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें हमने लास्ट टर्म का यूज़ नहीं करा था SN निकालने के लिए, जबकि हम कर सकते थे वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट वाला टर्म पता है, तो हम एक इस वाले क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो SN का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an लिख लो या l लिख लो, और आप जो दूसरा वाला फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। S38 इज इक्वल टू 38/2 a की वैल्यू है 17 और an की वैल्यू है 350, और इसको 2 से कैंसिल करोगे ये आया 19, यानी आ गया 19, 17 और इन दोनों को ऐड कर दो तो 350 और 17 367, और इसको 19 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 367 इंटू 19 33 इंटू 7 6 3 3 7 9 और 6973, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आ गया आपका 6973। ये रहा सभी टर्मों का सम आ गया आपका। ठीक है बेटा, उतार लो इसे भी। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है ना, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही वही स्टेटमेंट वाला ही है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, इन एन AP थर्ड टर्म इज दिस, यानी AP में थर्ड टर्म तीसरे नंबर की वैल्यू दे दी और कह दिया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 125। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि AP में 10 टर्मों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 125।
कहता है 10th टर्म फाइंड करो, एक तो कि 10वें नंबर पे क्या है, और दूसरा आपको निकालना फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म का मतलब है बेटा A3, ठीक है। और क्या दिया है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम अगर बोल दे सम ऑफ फर्स्ट इतना टर्म, इसका मतलब वो Sn दे रखा उन्होंने, तो इसका मतलब S10 की वैल्यू दे दी है 125। अब हमसे कहता है फाइंड करो 10th टर्म, यानी कि आपको ये निकालना है, A10 निकालना है, ठीक है। और कहता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो, यानी कि आपको Sn निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। अब AP का क्वेश्चन मतलब A और D, किसी भी तरीके से किसी भी हाल में आपको A और D तो पता करना ही पड़ेगा। A और D निकल गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें दो चीजें दे रखी है, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे। अब मैं एक बार दोबारा से पिछले वीडियो का थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने वहाँ समझाया था आपको A3 को अगर कभी लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो A+2D, समझाया था। ऐसे अगर आपको A10 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, A+9D। तो जिस तरीके से हम A वाले टर्मों को खोलते हैं, जैसे A15 खोलना है तो क्या लिखेंगे A+14D, ऐसा आप Sn में नहीं कर सकते, Sn के लिए अलग चीज़ है। अगर आपको कहीं Sn S3 को खोलना है तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते A+3D 2D, ये गलत है। ये जो चीज़ लगती है ना, ये वाली चीज़, ये आप सिर्फ A के लिए लगा सकते हो, S के लिए नहीं लगा सकते। तो S को किस तरीके से खोलेंगे, तो इसको खोलने का तरीका है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Sn = n/2 2a + n-1 × d। और इस फॉर्मूले में आपको जहाँ जहाँ पर n है ना, वहाँ पर आपको ये पुट कर देना। जैसे आप S10 को खोलना चाहते हैं, S10 को एक्सपेंड करना है आपको, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लगा दोगे, 10/2 2a + 10-1 × d, ठीक है ना। यानी S10 ऐसे एक्सपेंड होगा, S10 ऐसे होगा और A10 ऐसे होगा। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। S वाली कंडीशन के टाइम पर S वाली तरीके से यूज़ करेंगे और A वाली कंडीशन पे A वाले तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो समझ में तो आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, तो बाकी क्वेश्चन करूँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अब यहाँ पर है A, तो A के लिए अभी मैंने समझाया था आपको कि आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, A+2D = -15, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है S10, तो S10 के लिए भी क्या समझाया मैंने, आप S वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा, ये वाला, n/2 2a + n-1 × d, और इस फॉर्मूले में n की जगह आपको 10 रखना है। तो इसका मतलब S10 जो आपका 125 है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 10/2 2a + 10-1 × d = 125। अब इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये आ गया 5 2a + 9d = 125। 5 से ये कट गया 25 बार में, तो ये हो जाएगा 2a + 9d = 25। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमारी ये रही और एक ये रही, इनमें एलिमिनेशन लगा के A और D निकाल लो आप। अब एलिमिनेशन लगाने की कंडीशन क्या थी यार, जो वेरिएबल होता है ना हमारा, कोई एक वेरिएबल तो सेम हो कम से कम। यहाँ तो देखो ना तो A सेम है ना D सेम है, तो हमें काम कर लेते हैं, इन दोनों को सेम बना लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2a + 4d = -30। और दूसरी इक्वेशन हमारी 2a + 9d = 25, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो आ गया आपका -5d = यहाँ आ गया -55, इससे ये कटा और d की वैल्यू आ गई आपकी 11। तो चलो बेटा d तो निकल गया, अब a निकाल लेते हैं। इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो d की जगह पर, a निकल जाएगा आपका। तो ये वाली इक्वेशन a + 2d = -15 है और d की वैल्यू आई है 11, यहाँ पे d की जगह 11 डाल देते हैं, तो हो जाएगा a + 2 × 11 = -15, a + 22 = -15, ये उधर चला जाएगा,
ए इज इक्वल टू -15 -22, ए इज इक्वल टू -37। तो यहाँ पे हम ए भी निकाल चुके हैं और यहाँ पे हम डी भी निकाल चुके हैं, ए और डी निकल गया। अब हमें क्या क्या निकालना, मेन हमारा है A10 और SN, और ये दो चीज़ें तो तभी निकलेंगी जब आपके पास ए और डी होगा, बिना ए डी के तो निकल ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने इतना जो तामझाम करा ना इन्हीं ए और डी को फाइंड करने के लिए, ताकि हम इन चीज़ों को आसानी से निकाल सकें। तो ये जो A10 है आपका, A10 इसको हम क्या लिखेंगे, A + 9D। ए की वैल्यू -37 + 9 और डी की जगह हम क्या लगाएंगे, 11। तो ये हो जाएगा -37 + 99, इसमें से गया तो 2 और ये 6, यानी आ गया 62। दिस इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP। अब नेक्स्ट हमें ये भी निकालना है n टर्मों का सम। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में AN निकाला था, nth टर्म फाइंड करा था, इसी तरीके से n टर्मों का सम भी फाइंड करेंगे। यानी जब आप SN निकालोगे तो इसमें आपको n की जगह n ही रखना है, बाकी a और d की वैल्यू डालेंगे। तो हो जाएगा n/2, 2a की वैल्यू डालोगे आप, a की वैल्यू -37 + n-1 और d की जगह डालोगे आप 11। ये हो जाएगा आपका n/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई -74, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11n - 11। ये हो जाएगा आपका n/2, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -85 और +11n, और अब n/2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई। इसको पहले इससे कर दो तो ये बन जाएगा 11n² / 2, और इसको इससे कर देंगे तो -85n/2। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है बेटा, लिख लो इसे। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या लिखा है देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। यानी कि ये 7th टर्म नहीं है, 7 टर्मों का सम है। तो 7 टर्मों का सम, इसका मतलब S7 की बात कर रहा है ये 49। और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ AP 289। यानी कि यहाँ पर भी सम दिया है S17 289। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि आपको SN निकालना है। अब ये SN कैसे निकलेगा, तो वही पहले आप A और D का इंतजाम करो किसी तरीके से, और अगर A और D मिल गया तो फिर आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, S7 जैसे A7 खुलता है S7 वैसे नहीं खुलेगा, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको S वाली चीज़ों को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, n की जगह 7 डाल दो तो ये बन जाएगा 7/2 2a + 7 - 1 × d इज इक्वल टू 49। और ये हो जाएगा हमारा 7/2 2a, S7 का मतलब 7/2 2a। अब यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 6d इक्वल टू 49। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 7/2 × 2 निकाल लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस में 3d इज इक्वल टू 49। इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है बेटा, और इस 7 से ये 49 कट जाएगा, इधर और इधर कट जाता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा। ये इस 7 से ये कटा 7 बार में, तो ये आ गया आपका a + 3d इक्वल टू 7। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 17/2, उसके बाद 2a + 17 - 1 × d इक्वल टू 289। ये 17/2 2a प्लस इसमें से इसको माइनस किया 16d इक्वल टू 289।
अब यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 17/2। 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा a + 8d इक्वल टू 289। 2 से ये 2 कट गया, तो ये 17a + 8d इज इक्वल टू 289। या फिर इसको यहीं काट दो बेटा, ये आ जाएगा 17। तो यानी कि हमारे पास आ गया, हमारी इक्वेशन आ गई a + 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये रही और एक ये रही, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा देंगे, a और d मिल जाएगा हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + 8d इज इक्वल टू 17 है, और दूसरी इक्वेशन है a + 3d इक्वल टू 7 है। तो इस a से तो a कट गया, इस 8d में से 3d गया तो 5d, और इसमें से a गया तो 10, और d की वैल्यू आ गई 2। तो ये d निकल गया हमारा। इस d को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें या इसमें, a निकल जाएगा हमारा। तो ये वाली इक्वेशन है a + 3d इक्वल टू 7, और हमें d की जगह क्या डालना बेटा, 2 डालना है, यहाँ 2 पुट कर दो, तो आ जाएगा a + 3 × 2 इक्वल टू 7। ये हो गया 6, a इज इक्वल टू 7 - 6, और a की वैल्यू आ गई 1। तो a और d मिल गया हमें बेटा, a भी मिल गया, d भी मिल गया। और निकालना क्या हमें, SN निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने SN ही निकाला था। कैसे निकालते हैं SN? SN निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, और n की जगह पर n ही रखना है, सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करी जाती है। तो SN हो जाएगा हमारा n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर a और d तो पुट करेंगे लेकिन n नहीं डालेंगे, तो हो जाएगा SN इक्वल टू n/2 2, a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1, और प्लस n - 1, और d की वैल्यू आई है 2। तो ये हो गया हमारा n/2, 2 1 × 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n और -2, 2 से ये 2 कट गया, n/2 × 2n, 2 से ये 2 कट गया, n × n n²। तो ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। तो क्या करना है, S7 दिया था, S17 दिया है, S7 को खोल दिया, एक इक्वेशन बन गई, S17 को खोल दिया, दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, a और d मिल जाएगा, और उसके बाद हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा, एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक AP है, उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम, यानी कि उस AP के फर्स्ट n टर्म का सम ये है, यानी ये है SN। तो SN की वैल्यू आपको दे रखी है 3n² और +4n, और वो आपसे कह रहा है AP फाइंड कर दो, AP बना के दिखानी है आपको। ये SN का मतलब होता है कि आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे ना, तो आपको फर्स्ट टर्म का सम मिल जाएगा। अगर आप 2 डाल दोगे तो आपको 2 टर्मों का सम मिल जाएगा, यानी पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म मिल जाएगा। अगर 3 पुट करते हो आप इसमें n की जगह, तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टर्म का सम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें n की वैल्यू चेंज करके कितने भी टर्मों का सम फाइंड कर सकते हो। लेकिन मेरे से इन्होंने सम तो पूछा ही नहीं है, ना इस वाले पार्ट में, ना इसमें, ना इसमें। पहले तो कहता है AP बना के दो, फिर वो कहता है 10th टर्म निकाल के दो, और फिर वो कहता है nth टर्म निकालो। और अगर मैंने AP बना ली ना, तो इन सबको आसानी से निकाल सकते हैं, ये तो हमें आता ही है निकालना। AP तो बने पहले, अब देखो AP कैसे बनाएंगे हम। इसमें n टर्मों का सम है। एक मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैंने लिखा बेटा 2, फिर लिखा 6, फिर लिख दिया मैंने 10, फिर लिखा मैंने 14, और ये एक AP बना दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ A1 की वैल्यू बताओ, है ना। तो सबको पता है A1 कितना है बेटा, 2। और अगर मैं बोलूँ S1 बताओ, S1 कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर S1 भी हमारा 2 ही है। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ पता चली कि A1 और S1 दोनों ही सेम होते हैं। A1 और S1 देख रहे हो, दोनों सेम होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ A2 की वैल्यू बताओ। A2 की वैल्यू कितनी है, 6। A2 का मतलब दूसरे नंबर पे क्या है। अब मैं कहता हूँ आपसे S2 बताओ। तो S2 का मतलब 2 टर्मों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो जरा, तो आ जाएगा 8, है ना। अब मैं कहता हूँ A3 बताओ। तो A3 कितना है आपका, A3 हो जाएगा 10। अब मैं कहता हूँ S3 बताओ।
तो S3 का मतलब हो गया तीनों का सम 18। तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि जो पहला टर्म है A1 और एक टर्म का सम S1 ये दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी सेम नहीं होता। तो ये जो S2 है ये होता क्या है, ये S2 होता है आपका A1 प्लस A2। ये जो S2 हमारा आया है 8 मैंने जो लिखा है ये कैसे लिखा है, इनको ऐड करके तो लिखा है। इसका मतलब जो आपका S2 होता है वो A1 प्लस A2 के बराबर होता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आप पहले इसमें AP में इस SN में N की जगह 1 पुट करके देखो क्या आता है। तो S1 इज इक्वल टू 3 1 स्क्वायर 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो S1 की वैल्यू आ गई 7। और मैंने यहाँ पे आपको समझाया S1 और A1 दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या हम बोलेंगे A1 की वैल्यू आपको 7 मिल गई। A1 तो आ गया है ना, AP का फर्स्ट टर्म निकल गया। अब एक काम करते हैं, N की जगह 2 पुट करते हैं इसमें, यानी कि S2, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 डालना है, जितना भी N है ना सब कुछ 2 में बदल दो। ये N था इसमें भी 2 लगा दिया, ये N है यहाँ भी 2 लगा दूंगा, और प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 इंटू 4 12, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 20, यानी S2 की वैल्यू आ गई 20। और अभी मैंने आपको समझाया S2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है A1 प्लस A2 के। तो इस S2 की जगह हम क्या लिख देंगे A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 20। A1 की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे 7 लगा दो, तो ये आ जाएगा 7 प्लस A2 इज इक्वल टू 20। इसको उठा के यहाँ डाल दो, A2 की वैल्यू 20 माइनस 7 और A2 आ गया आपका 13। तो यानी मैंने A1 भी निकाल दिया और A2 भी निकाल दिया। इस हिसाब से तो मेरे AP बन गई भाई। ये AP के लिए तो आप बस आपको 2 ही टर्म की जरूरत होती है, 2 टर्म मिल जाए तो AP बन जाती है। पहला टर्म आपका 7, दूसरा टर्म आपका 13, तो इसमें गैप कितने का है 6 का है ना, तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो तीसरा टर्म आ गया आपका 19। और AP बनाने के लिए तो 3 टर्म बहुत है, बन गई AP। पहला क्वेश्चन डन। सेकंड में क्या निकालना, हमें 10th टर्म निकालना है। तो अभी पता बेटा 10th टर्म कैसे निकलता है A10। A10 को हम लिखेंगे A प्लस 9D। A कितना है आपका 7 प्लस 9, और D कितना है आपका, तो D होता है दिस माइनस दिस, यानी कि 6। तो ये हो गया 7 प्लस 54 और ये आ गया 61, यानी कि हमारा 10th टर्म भी आ गया। अब निकालना हमें AN। AN का मतलब A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब nth टर्म निकालना है आपको, इसका मतलब है n की जगह n ही रहेगा, A और D की वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ। A की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू डालेंगे हम, D की वैल्यू 6, 7, इसको इससे मल्टीप्लाई 6n माइनस 6, AN आ गया आपका 6n और 7 माइनस 6 ये हो गया 1, तो ये आ गया आपका AN। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, तभी आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उसको देख के अगर इस वीडियो को आप चेक कर देखेंगे तो आपको आपका जो नॉलेज है ना वो ज़्यादा अच्छा बूस्ट होगा। थैंक यू बच्चों।